भाई ने स्थानीय मुद्दे को राष्ट्रीय मुद्दा बना दिया। और जो यूजीसी का मामला है वहीं से, और 20 दिन तक इतना दबाव रहा कि यूजीसी को अपना गाइडलाइन चेंज करनी पड़ी। उसके वजह से 749 बच्चों का बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में एडमिशन हुआ। ऑल इंडिया आप किसी भी देश में जाए, हर देश में अल्पसंख्यक जो समाज होता है उसकी सुरक्षा की, सम्मान की जिम्मेदारी सरकार की होती है। उसको अलग से आरक्षण दिया जाता है और उसको अलग से कुछ सुविधाएं भी दी जाती है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में अल्पसंख्यक समाज के लोगों को धर्म के आधार पर मारा जाता है, उनकी हत्याएं की जाती है और विशेष धर्म देख करके मुसलमानों को जानबूझकर भारतीय जनता पार्टी के गुंडे जाकर परेशान करते हैं। उन्हीं गुंडों को सबक सिखाने के लिए ये बता करके आए कि दीपक अकेला नहीं है, देश में लाखों करोड़ों नौजवान युवा दीपक के साथ खड़े हैं। अगर दीपक की तरफ आंख उठाओगे तो आंख फोड़ देंगे। ठाकुर और बनिया है वो ही यूजीसी के विरोध में उतर आए हैं। इसलिए पिछड़ी जाति के हिंदुओं को भी समझ लेना चाहिए कि लड़ाई हिंदू को बचाने की नहीं, सवर्णों को बचाने की है। सरकार सवर्णों की है। सर, नाम क्या अपना? राजन गौतम जी, जो हिंदू का जो बैकवर्ड के लोगों पे तो बड़ा लाल टीका लगा के कट्टर भूत चढ़ा हुआ था, आज जो हिंदू ही हिंदू के विरोध में क्यों उतर आया? देखिए, हिंदू एक तो भाजपा का हिंदू है और एक अपने मन का हिंदू है। एक अपने मन से धर्म को मानता है, एक भाजपा के बहकावे में आकर धर्म को मान रहा है। तो भाजपा का जो हिंदू है वो देश के और समाज के लिए खतरा है। जो भारत का हिंदू है वो देश के और समाज के लिए फायदेमंद है। इसलिए भाजपा का हिंदू ना बनकर आप देश का हिंदू बनिए, एक बेहतर इंसान बनिए और भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक रोटियां सीखने से रोकिए। राजन गौतम जी, किसी समय में साइमन कमीशन बहुजन समाज जो SC ST OBC को अधिकार देने के लिए आया था, जहाँ से पूना पैक्ट 1932 हुआ, उसका विरोध भी स्वर्ण करे थे। आज का यूजीसी एक्ट है उसका विरोध भी स्वर्ण कर रहे हैं, तो क्या समानता देखते हैं इसमें? देखिए, साइमन कमीशन के समय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बड़ा प्रयास किया था कि भारत में कोई एक ऐसी कमीशन जाए, कोई एक ऐसा आयोग जाए जो इसकी जांच करे कि भारत में किन किन जातियों को कितना मिला है। और साइमन कमीशन उसी की जांच करने भारत आया था। वो SC ST और OBC के लोगों को उनके अधिकार दिलाने के लिए आया था। उसी का विरोध लाला लाजपत राय से लेकर तमाम हिंदू संगठन के बड़े नेताओं ने किया था और आज भी उन्हीं के वंशज यहाँ भारत में यूजीसी का विरोध कर रहे हैं। वो मात्र 10% लोग हैं और सरकार अमीरों को खुश करने के लिए शांत बैठी है। अगर सरकार वाकई हिंदू धर्म के पिछड़ी जाति के लोगों के समर्थन में है तो जैसे सरकार ने NRC को पास कर दिया, तमाम विरोध के बाद MSP के कानून को पास कर दिया, आरक्षण का 3 घंटे पास कर दिया। हाँ, बिल्कुल कर दिया। EWS का आरक्षण उन्होंने पास कर दिया। अगर सरकार हितैषी है, पिछड़ों की हितैषी है, हिंदू धर्म के पिछड़ी जाति के लोगों की हितैषी है, तो सरकार यूजीसी को लागू करे और एक अध्यादेश ला करके संसद को बुला करके उस पर कठोरता से उसको लागू किया जाए। राजन जी, एक बात और कहेंगे, प्रधानमंत्री चीख के बोले थे कि मैं बैकवर्ड पिछड़ा वर्ग से हूँ, तो पिछड़ा वर्ग की गिनती के बारे में क्या कहते हैं? गिनती क्यों नहीं करा रहे हो? अगर पिछड़ी जातियों की या अनुसूचित जातियों की, जनजातियों की गिनती करा देंगे तो पूरी दुनिया और भारत के सामने ये साफ हो जाएगा कि मात्र 10% लोग इस देश की 90% धन धरती पर, इस देश की कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका और मीडिया पर कब्जा जमाए बैठे हैं। जब ये लोगों को समझ आ जाएगा कि 10% लोग हमारे भाग्य के विधाता नहीं हो सकते, तो वो 90% लोग अपना अधिकार मांगने के लिए सड़कों पर आएंगे। और जिसे जैन जी कहा जाता है, वो जैन जी इस देश की सत्ता और व्यवस्था दोनों को परिवर्तित करेगा। भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी अपना जैन जी फॉर्मूला अपना रही है और अपने नौजवान साथियों के साथ भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी देश की व्यवस्था परिवर्तन करेगी। कोर्ट द्वारा में एक आपको सुनाई होगा कि एक मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति को बचाने के लिए दीपक सामने आए थे। मजबूरन उन्होंने दीपक को मोहम्मद दीपक बनना पड़ा था। आखिर ऐसी क्या मजबूरी रही कि दीपक को मोहम्मद दीपक बनकर मुस्लिम व्यक्ति की मदद करनी पड़ी? आप किसी भी देश में जाए, हर देश में अल्पसंख्यक जो समाज होता है उसकी सुरक्षा की, सम्मान की जिम्मेदारी सरकार की होती है।
उसको अलग से आरक्षण दिया जाता है और उसको अलग से कुछ सुविधाएं भी दी जाती है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में अल्पसंख्यक समाज के लोगों को धर्म के आधार पर मारा जाता है, उनकी हत्याएं की जाती है और विशेष धर्म देख करके मुसलमानों को जानबूझकर भारतीय जनता पार्टी के गुंडे जाकर परेशान करते हैं। उन्हीं गुंडों को सबक सिखाने के लिए भाई दीपक ने कोटद्वार में ये संदेश दिया कि अगर तुम्हें मुसलमान से दिक्कत है, तुम चाहते हो कि मुसलमान अपना नाम बदले, तो मैं मोहम्मद दीपक हूँ, मेरा नाम बदलवा के दिखाओ। वो मेरा भाई है, उसे सैल्यूट है कि उसने इतनी हिम्मत दिखाई। बजरंग दल के लोग उसको परेशान करने के लिए पहुंचे। तुरंत भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय महक सिंह जी, उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष, कोटद्वार जाकर के उन जातिवादी दबंगई बजरंग दल के गुंडों को ये बता करके आए कि दीपक अकेला नहीं है, देश में लाखों करोड़ों नौजवान युवा दीपक के साथ खड़े हैं। अगर दीपक की तरफ आंख उठाओगे तो आंख फोड़ देंगे। कौन हिंदू? आप हिंदू? नहीं, हम हिंदू नहीं, हम बहुजन है। बहुजन। आप हिंदुओं को अरे बहुजन है, बहुजन है, हम बहुजन है। हम हिंदू बिंदु नहीं जानते, हम बहुजन है। सबसे पहले मानवतावादी और दूसरा बहुजनवादी। कह रहे बटोगे तो कट जाओ। अरे कौन कटेगा? वो अपने आप को देखे, कटना वटना तो उनको मालूम पड़ेगा। हिंदू कमजोर हो रहे हैं इस अरे कानून कौन हिंदू? तो कटोगे। अरे वो जाने, उनका काम जाने, हमारी अपनी बात सुनिए। उनकी क्या मतलब, वो क्या कह सकते हैं? अरे जिनको अकल, जिसको बात ही नहीं आती हो, देखिए कहते हैं ना, बंदर के हाथ में वो क्या नारियल लग गया ना, उन लोगों के हाथ में नारियल लग गया है, जो ज्यादा दिन चल नहीं पाए, वो कुछ नहीं हो सकता। आप कैसे क्या लड़ाई करेंगे? वो तो उनका तो बढ़िया चल रहा है, कोर्ट में बैठे हैं, घर पे, आप सड़कों पे आ गए। मैं ये कह रहा हूँ, क्या परिवर्तन ये प्रगति का नियम है? नहीं है। बिल्कुल है। तो बस इससे पहले इन्हीं की सरकार थी, कांग्रेस की थी, उसका जनता दल थी, जनता पार्टी थी, इतनी पार्टियां ये भी चले जाएंगे। रुकना, इनको रुकना नहीं है। ये बस कब तक परेशान करोगे? कर सकते हो, परेशान कर सकते हो, बस, और कुछ नहीं कर सकते। अकेला सांसद क्या कर पाएगा? अरे अकेला तो वो भी थे, अकेले से स्टार्टिंग एक से होती है। आप बताइए, आप अकेले है ना? अभी तो अकेला ही हो। तो बस अकेले से 2 होंगे, 2 से 4 होंगे। लेकिन सवर्ण ये कह रहे हैं मैं झूठा अरे यार, जाएगा। देखिए क्यों फंसाया जाएगा? जब आपकी मनसा में खोट नहीं है तो क्यों फंसाया जाएगा? आप बताइए, अपनी मनसा देखिए। क्यों भेदभाव होता नहीं? फिर यूजीसी की जरूरत नहीं पड़ती। शिवम सोनकर का मुद्दा सुना है हमने। शिवम सोनकर का, आज से शिवम सोनकर 8 बार क्वालिफाई किया और दूसरी रैंक आई थी हिंदू विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। उसका 8 बार उसने क्वालिफाई किया और उसका एडमिशन हुआ शिवम सोनकर खड़ी। मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष जी से मैंने आदेश लिया और मैं स्वयं शिवम वहाँ गया। वहाँ मैंने वातावरण देखा और मैंने सारे पेपर भाई को सेंड किए और भाई ने तुरंत उसका लेटर इशू किया और उसके बाद तुरंत 5 मिनट में भाई ने कहा कि आप चक साहब आप दिल्ली आइए, और मैं दिल्ली पेपर लेके आया। भाई ने स्थानीय मुद्दे को राष्ट्रीय मुद्दा बना दिया और जो यूजीसी का मामला है वहीं से, और 20 दिन तक इतना दबाव रहा कि यूजीसी को अपना गाइडलाइन चेंज करनी पड़ी। उसके वजह से 749 बच्चों का बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में एडमिशन हुआ। ऑल इंडिया मतलब 16,500 बच्चों का फायदा। कहा जा रहा है इस आंदोलन के जरिए सवर्णों को गाली दी जा रही है, ब्राह्मणों को गाली दी। देखिए, हमारे यहाँ हम संवैधानिक लोग हैं, संविधान को मानने वाले, हम गाली नहीं देते, हमारे मुंह से गाली आती नहीं। अब आगे सवर्ण है हम, देखिए अब आगे सवर्ण है हम। अरे वो क्या है हमें नहीं मालूम, वो क्या कह रहे हैं हमें नहीं मालूम, हम अपनी बात कर रहे हैं। हम संविधान को मानने वाले हैं, हमारे मुंह से कोई गंदी बात नहीं निकल। मायावती जी भी कह रही है ब्राह्मणों के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए आपने उनका नाम ले दिया है तो मैं बता दूं, परम आदरणीय बहन कुमारी हमारी मायावती नेता है, नेता थी और नेता रहेंगी। केवल उनके अंदर केवल एक क्या है कि जो बाबा साहब का जो मिशन था उसको कौन चला रहा था? मानवर साहब ने। मानवर साहब पक्के दिल से, अगर पुणे बाबा साहब को लाखों लोगों के दिलों तक, लाखों लोगों तक पहुंचाने वाले अगर कोई है तो मानवर साहब है। और मानवर सुन लीजिए, मानवर साहब ने बाबा साहब को पक्का फॉलो किया, इसीलिए उन्होंने अपना उत्तराधिकारी बहन कुमारी मायावती जी को बनाया। बहन जी अपना दिल बड़ा करे, बहन जी ने अपना बड़ा दिल नहीं किया है, वो नीति से भटक गई है। मैं भी उस पार्टी का सदस्य था, मैं भी उस पार्टी का सिपाही था, मगर बहन जी अपनी उससे भटक गई है। आज बहन जी बड़ा दिल कर ले भाई, बड़ा दिल क्यों नहीं कर रही है? हम भाई और जितने भी आंदोलनकारी हैं, जितने भी पार्टी के, हम भाई जी के कदमों में सर झुका देंगे, कदमों में गिर जाएंगे। ये भी कहा जा रहा है इस कानून में कमी है, अभी कुछ कमियां रह गई हैं, देखिए उसे भी ठीक किया। देखिए कमी तो संशोधन तो उसमें भी कर रहे हैं, क्या नाम है, संविधान में